जय हिंद दोस्तों। बड़ा सवाल, बड़ी बहस। आखिर फौज के ऊपर पेंशन में संशोधन हो, मिलिट्री सर्विस पे में संशोधन हो, ये कौन करता है? यदि सरकार करती तो सहमति जो डीईएसडब्ल्यू सेक्रेटरी है, डिफेंस सेक्रेटरी है या डिफेंस के आला अधिकारी आंख बंद करके सहमति क्यों देते हैं? बड़ा सवाल है आज का, और इसी सवाल के ऊपर मैं अपना वीडियो बनाने जा रहा हूं। आज ये बहस हो रही है वन रैंक वन पेंशन के ऊपर। और क्या बहस हुई है कि व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन। गवर्नमेंट ऑन 2 दिसंबर 2004 थ्रू सेक्रेटरी डीएसडब्ल्यू got official definition letter attached. Has this definition has been implemented? No. यानी एक्चुअल वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा क्या है? डीईएसडब्ल्यू ने गवर्नमेंट के सामने 2014 में बताया था ये परिभाषा, इसके हिसाब से आप पेंशन का जो भी आरोपी करिए, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया। क्या इससे पूछा? आंसर बोला नो। व्हाट हैज बीन इंप्लीमेंटेड वन रैंक फाइव पेंशन। इंप्लीमेंट क्या हुआ? वन रैंक फाइव पेंशन। या मिलिट्री सर्विस पे के बारे में हमारे जनरल साहबों ने तक ये बात पहुंचाई, उन्हें आश्वस्त किया कि नहीं जेसीओ 3 कैटेगरी है, जवान जेसीओ को क्यों डाल रहे हो, चलो ठीक है तीनों को एक दे दो, चलो सबका बढ़ा दो। लेकिन क्या हुआ? गवर्नमेंट ने बोला नो। आखिर गवर्नमेंट जब सेना के प्रति इतनी संवेदना रखती है, सब कुछ रखती है, सब कुछ देने को तैयार है, फिर हमारे आला अधिकारियों की बात क्यों नहीं सुनी जाती, या हमारे आला अधिकारी अपनी बात को रख नहीं पा रहे? दोनों बड़े सवाल है। अब ओआरओपी पर बहस बन रही, कभी ओआरओपी इंप्लीमेंट यानी ओआरओपी 2 इंप्लीमेंट होनी, उसमें क्या कुछ संशोधन किया जाएगा, या वन रैंक 5 पेंशन के हिसाब से जैसे रो रहे थे वैसे ही रोते रहेंगे, हमें कुछ लाभ मिलेगा या नहीं? आखिर कौन लोग हैं जो कि इसको प्रपोजल करते हैं, और कौन लोग हैं जो इसको सैंक्शन करते हैं, और कौन सी अथॉरिटी इसको पब्लिश करती है? जैसे हम सभी जानते हैं सिस्टम है जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी है और डीएसडब्ल्यू सेक्रेटरी है, फाइनेंस मिनिस्टर सब है, और कैबिनेट मोहर लगाती है। फिर हमारे जो नुमाइंदे हैं आखिर इसके ऊपर क्यों नहीं बहस करते, अड़ते? वन रैंक वन पेंशन डेफिनेशन के बारे में बता दिया, गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया नो। जैसे कि डेफिनेशन है, एक हवलदार सेम या कोई भी सोल्जर है, एक ही रैंक से समान लेंथ ऑफ सर्विस है, उस दिन को यदि उसकी पेमेंट बराबर है तो पेंशन बराबर होना चाहिए। और पेमेंट बराबर किस फैक्टर पे पड़ती है? लेंथ ऑफ सर्विस। लेंथ ऑफ सर्विस में अप एंड डाउन है, एक रैंक के तो पे में, बेसिक पे में अंतर आपका हो सकता है, ऐसा कोई एक आध उसका हो सकता है। फिर 5 पेंशन क्यों? जब आपका ये एम है कि कभी भी पेंशन डिवीजन हो, सबकी बराबर हो, पुराने वाले नए के साथ आ जाए, जो भी है, कहां किसको फैक्टर लागू है करना है। अब इतनी इसमें 1973 से 2000 तक का एक स्लैब बन गया है, 2000 से 2005 का अलग है, 2006 के बाद 6 पे कमीशन से 2013 फिर अलग है, 14 से 16 आ गया, 17 से टिल डेट अलग है, अलग अलग पेंशन है बिल्कुल। फिर हमें ये ओआरओपी क्या मिला? क्यों ये मेरा हक नहीं था? क्या आज जो बंदा हवलदार एक 24 साल वाला पेंशन ले रहा है तो जरूरी है कि उससे पिछले वाले भी उतने ही पेंशन लेने चाहिए, या जो बीच वाले ज्यादा? अभी आप देख सकते हो कि 2013 को मैन पिवट रखा गया था, अब उनका जो रिवीजन है उन्हीं को फायदा होगा जून 2019 तक, और उनसे बाद में अभी आए वो बहुत सारा कम ले रहे हैं। यानी न तो 7th पे सीपीसी को आप पिवट मान पा रहे हो, ना आप पुराने वाले मान रहे हैं। आपने जो माना है उन्हीं के हिसाब से आप सबकी पे बराबर क्यों नहीं कर देते? समान रैंक है, समान उनकी लेंथ ऑफ सर्विस है, इसके लिए सरकार अपना होमवर्क नहीं कर रही। कोर्ट भी सरकार का साथ देता है, एक एमएससीपी का झुंझुना डाल करके कोर्ट ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया, और सरकार जो कर रही वो सही है, वो सही डेफिनेशन है। आखिर सवाल दोबारा यही रिपीट करता हूं कि हमारे जो आला अधिकारी हैं, हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरीज हैं बैठे हैं, इस चीज पे वो क्यों मोहर लगाते हैं? ये ट्विटर के ऊपर बड़ी बहस चल रही, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। बड़े बड़े जनरल रैंक को मेजर जनरल रैंक के अधिकारी इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, और आप इनको पढ़िए और कमेंट्स करिए। धन्यवाद दोस्तों।